नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुखाश्रय योजना के तहत पहला प्रोजेक्ट यहां पर अप्रूव किया गया है। तो आपको बता दें कि नक्षत्रा सिंह का प्रोजेक्ट यहां पर अप्रूव हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सुखाश्रय योजना के तहत जारी किए गए 2 लाख की राशि। चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट थी नक्षत्रा सिंह। ये बड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं। अब तक 125 लोगों को इस यात्रा का लाभ मिला है, इस योजना का लाभ मिला है। आपको बता दें कि अब तक 125 बच्चे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बने। मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना का लाभ 125 बच्चों को यहां पर मिला है। मुख्यमंत्री के इस पहल से लगातार बच्चों में उम्मीदों की जो किरण है यहां पर जगी हुई है। इस पहल की शुरुआत से लोगों में उत्साह जगा है। सुखाश्रय योजना के तहत पहला प्रोजेक्ट यहां पर अप्रूव किया गया है। नए साल का जश्न मनाने के लिए हजारों की तादाद में लोग शिमला पहुंच रहे हैं। ऐसे में शिमला ट्रैफिक पुलिस और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। नए साल के लिए शहर समेत जिले को 5 सेक्टर में बांटा गया है और 87 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। साथ ही एसपी संजीव गांधी ने बाहर से आए लोगों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की यहां पर अपील की है। देखिए, कैपिटल और शिमला डिस्ट्रिक्ट में हम जो अपनी प्रेपरेशंस करते हैं वो सीज़न पर आधारित होती हैं। डिफरेंट सीजन्स के हमारे डिस्ट्रिक्ट में, कैपिटल में डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं और इसी के दृष्टिगत, जैसे कि आपने पहले समर सीज़न था, फिर उसके बाद बड़ा ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग हमारा जो था वो रेनी सीज़न रहा और अब विंटर सीज़न है। तो विंटर सीज़न में हमने ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए और जो हमारे आमजन टूरिस्ट सबकी सुरक्षा के लिए एक प्रॉपर एडिक्वेट प्लान जो है वो बनाया है। अभी क्रिसमस और इस दौरान पिछले 10 दिनों की मैं आपसे बात करूं तो शिमला में हमारे एक ही बैरियर से, शोगी बैरियर से लगभग 1,60,000 गाड़ियों का आवागमन हुआ है और उसमें 55,000 से 60,000 गाड़ियां जो हैं वो टूरिस्ट व्हीकल्स रही हैं और ये नंबर इंक्रीज हो रहा है। इस दौरान जो हमारे जो ट्रैफिक संचालन को लेकर के हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान को एक्टिवेट किया है और काफ़ी हद तक हम उसमें सफल भी हुए हैं। उस एक्टिवेशन की वजह से हमारे शहर की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो प्रॉपरली सुचारू रूप से चल रही है, आप सबने विटनेस किया है और इसके अतिरिक्त 100% टूरिस्ट जो है वो शिमला को टच कर रहा है। सो ये एक सक्सेसफुल मैं एग्जीक्यूशन और प्रिपरेशन ऑफ पिक प्लान की आपसे बात कर सकता हूँ। शिमला से करीब 45 किलोमीटर दूर पराला फल मंडी में बने प्रोसेसिंग यूनिट का सीएम सुखू ने लोकार्पण किया है। वहीं लोगों ने वर्तमान सरकार की तेज गति से काम करने की तारीफ भी की है। अब इसको लेकर विपक्ष की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां बीजेपी प्रवक्ता और विधायक बलवीर वर्मा ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सरकार को सब थाली में सजाकर मिला है। प्रदेश सरकार केवल रिबन काटने का काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार, इनको सब कुछ थाली में मिल रहा है, सजा हुआ मिल रहा है, सिर्फ रिबन काटने के लिए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने ये इतनी जल्दी बनाया वास्तविकता तो ये है कि सारी फंडिंग वर्ल्ड बैंक से हुई है। वर्ल्ड बैंक आप सब जानते हैं कि 187 देशों का एक यूएनओ ने जो वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें जो डेवलप कंट्री है जैसे जापान है, अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है और भी जहां भी डेवलपमेंट के लिए, गरीब देशों के लिए वहां से बहुत सारा पैसा जाता है। एक और बड़ी जानकारी आ रही है सामने, उसे भी आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बीजेपी कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है। नए गठन के बाद आयोजित की गई है ये बैठक। बड़ी जानकारी, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी वहां पर मौजूद रहे हैं, इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी शामिल हुए हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर वहां पर मौजूद थे। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजू बिंदल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं।
कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में बैठ करके इन्हीं विषयों पर चर्चा चल रही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के आपके तालमेल के जो मुद्दे हैं वो जग जाहिर हो रहे हैं। एक साल में हिमाचल प्रदेश में ज़मीनी हकीकत यह है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता भी वहाँ पर जाहिर हुई है। वो उन बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे। आपदा के बारे में देखिए, वो एक बात मुद्दा उठाने की कोशिश करें, कुछ भी उनके पास नहीं है जिस पर वो बात कर सके। प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर, काम के नाम पर एक भी चीज़ नहीं है। और इस सूरत में एक ही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया जाए और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को इतनी सारी मदद मिलने के बावजूद भी झूठ बोल करके जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो आठों मोर्चों का संयुक्त मोर्चा बैठक भी हमारी अतिशीघ्र संपन्न होगी और ये हमारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो विभिन्न वर्गों के अंदर जाकर के पार्टी का संदेश देंगी। ये पूरी ताकत और दमखम के साथ अब पूरे प्रदेश के अंदर जुटने वाले हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने शिमला से। यह है पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कांग्रेस पर निशाना देखा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाने पर यहां पर तंज कसा गया है। आपसी तालमेल में कमी के चलते बुलाए गए दिल्ली। केंद्रीय मदद के बाद भी बनाया जा रहा मुद्दा, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यहां पर सत्ता पक्ष पर हमलावर नजर आ रहे हैं। कई तरह के बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को दिल्ली बुलाने पर उन्होंने तंज कसा है। आपसी तालमेल की कमी के चलते यहां पर दिल्ली बुलाया गया, ये जयराम ठाकुर की ओर से कहा गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया था और दिल्ली में बैठ करके इन्हीं विषयों पर चर्चा चल रही है कि आपस में कोऑर्डिनेशन के आपके तालमेल के जो मुद्दे हैं वो जग जाहिर हो रहे हैं। एक साल में हिमाचल प्रदेश में ज़मीनी हकीकत यह है कि काम नहीं हो पा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के चिंता भी वहाँ पर जाहिर हुई है। वो उन बातों का जिक्र वो नहीं करेंगे। आपदा के बारे में देखिए, वो एक बात मुद्दा उठाने की कोशिश करें, कुछ भी उनके पास नहीं है जिस पर वो बात कर सके। प्रदेश के अंदर विकास के नाम पर, काम के नाम पर एक भी चीज़ नहीं है। और इस सूरत में एक ही चीज़ वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर दिया जाए और आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश को इतनी सारी मदद मिलने के बावजूद भी झूठ बोल करके जिस प्रकार से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, वो सत्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर एक दिवसीय हमीरपुर दौरे पर हैं, जहां वो बड़सर की ग्राम पंचायत सोहरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेंगे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज्यादा स्थानीय शहरी निकायों में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। ये लोग अपने अनुभव, मेरी कहानी, मेरी जुबानी के जरिए बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राम मंदिर को लेकर भी कहा है कि भारत की कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर की कल्पना की थी वो पूरा होने को आया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के 2,69,000 पंचायतों में 4,100 से ज़्यादा अर्बन लोकल बॉडीज़ में जा रही है। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के उन लोगों तक भी पहुंच रही है जिनको आज तक योजनाओं का लाभ ना मिल पाया, तो उनको भी लाभ मिलेगा। और देश के ऐसे करोड़ों लोग जिनको आज तक लाभ मिला, वो भी आकर अपने जो अनुभव है वो मेरी कहानी, मेरी जुबानी के माध्यम से बता रहे हैं। 450 वर्ष से लंबा इंतज़ार ख़त्म होने पर आया है और भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था, वो पूरा होने को आया है। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण मिला है वो तो अवश्य जाएं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब अलग अलग दिनों में खुलेगा तो उस पर जाना चाहिए।
कारोबारी निशांत मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने डीजीपी और एसपी कांगड़ा को पद से हटाने के निर्देश भी दिए। एचसी ने जांच प्रभावित ने इसके लिए उनके पद से हटाकर किसी और पद पर तैनाती के आदेश दिए हैं। भाजपा प्रवक्ता बलवीर वर्मा ने इस पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए कहा है कि सरकार में पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं है। कल माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, वैसे तो मैटर सब जुडिस है, इसमें ज्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहते, पर बहुत ही दुखद है। सरकार की बहुत किरकिरी इस फैसले से हुई है। जो एक्शन सरकार ने लेनी थी उचित समय में ना लेकर वो सारा कार्य अब माननीय हाई कोर्ट को करना पड़ रहा है। और माननीय हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक ये संदेश है कि सरकार पीड़ित, प्रताड़ित, गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं कर रही है। क्रिसमस और नया साल मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में कई हजारों लोग पहुंच रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा का ध्यान रखते हुए मनाली के किरतपुर में गाड़ियों की नाकाबंदी की गई है। इस दौरान एक काली रंग की गाड़ी से लगभग 918 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने बताया है कि दो युवक क्रिसमस के मौके पर कुल्लू से चरस खरीदकर अपने साथ ले जा रहे थे। ये पिछले कल मंडी के बल थाना की पुलिस ने ये नागचला में नाका लगाया हुआ था, जिसमें ये कार जो है हरियाणा की, ये इसमें दो लोग चरस के साथ पकड़े गए हैं। चरस की कुल क्वांटिटी 918 ग्राम्स है और ये जयदीप और सोनू इन दोनों लड़कों के नाम हैं। ये हरियाणा के गुड़गांव के रहने वाले हैं। तो अभी तक जो इन्होंने बताया कि ये चरस कसोल से लेके आ रहे हैं और इनका कहना है कि गुड़गांव ही लेके जा रहे थे और ये कार इनकी अप्लाइड फॉर नंबर की है, अभी रजिस्ट्रेशन इसका नहीं हुआ है। तो इन लोगों को कल चरस की रिकवरी के बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और एनडीपीएस के सेक्शन 20 में मामला दर्ज करके जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। सोलन शहर में अवैध अतिक्रमण को हटाने की मुहिम लगातार जारी है। इस मुहिम के तहत प्रशासन ने ओल्ड ऑफिस से कोटला नाला तक अवैध कब्जों की रिचेकिंग करने के बाद अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई है। एसडीएम सोलन ने जानकारी देते हुए बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरा शहर अतिक्रमण मुक्त बन जाएगा। सोलन के ओल्ड डीसी ऑफिस से बाईपास तक नाले की खराब स्थिति है, जिससे कि स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नाले की ना तो सफाई हो रही है और ना ही प्रॉपर रूप से ये नाली बनी हुई है। इस मामले में पूर्व नॉमिनेटेड काउंसलर प्रियंका अग्रवाल ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में इस नाले के लिए 19.5 लाख का फंड 2022 में रिलीज किया था, लेकिन आज तक ये नाली नहीं बन सकी। इसको नाकामी बोले या कुछ बोले, बट ये काम 2022 में शुरू हुआ था, जो ओल्ड डीसी ऑफिस से शुरू होना था पाइप बनने का, और किसी हद तक मैंने इसको हमारी सरकार ने उसको शुरू भी करवाया था। 19.5 लाख रुपए इसमें फंड भी आए हैं, जो पीडब्ल्यूडी को गया है 19.5 लाख का फंड। तो जब यहाँ पे जो हमारे एक्सीन साहब थे उस टाइम पे, अरविंद जी, तो उनके साथ मैंने काम किया इसमें। तो आज इसका प्रोजेक्ट क्यों रुका है, ये तो अब आने वाली जो हमारी आज वर्तमान में सरकार है, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, तो मैं आज उनसे पूछूंगी और उनको आज बोलूंगी भी कि प्लीज इस काम को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे बहुत ऐसा काम है जो नहीं हुआ है। हमारा पूरा आगे बाईपास रोड तक इसका काम होना था, तो ये नहीं हो पाया है। तो मैं यहाँ की शहर की जो मेयर बनी है हमारी, वो इसी वार्ड से है, उषा शर्मा जी, तो मैं उन तक भी एक गुजारिश करना चाहूंगी कि प्लीज इस रोड को कंप्लीट कराइए, इस पाइप का काम शुरू करवाइए। एडीसी बिलासपुर डॉक्टर निधि पटेल के प्रयासों से आंगनवाड़ी केंद्र को मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। इस आंगनवाड़ी केंद्र को तमाम सुविधाओं से लैस किया गया है और यहाँ हिंदी के साथ साथ बच्चों को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई भी करवाई जाएगी और यहाँ बच्चों की पढ़ाई, खेलकूद और मनोरंजन की तमाम सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
नगर सेक्टर में हमारा जो आंगनवाड़ी सेंटर था, जब इस साल के शुरुआत में उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो और बच्चों की संख्या भी घटती जा रही थी, तो उसके देखते हुए हमने डिसाइड किया था हमारी टीम ने और डीसी साहब की अध्यक्षता में कि हम ये जो हमारे डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स हैं और जो आंगनवाड़ी सेंटर अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, उनमें हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करेंगे। तो CSR के माध्यम से हमने चंगर सेक्टर को पहले चुना और उसका मेकओवर कर रहे हैं उस आंगनवाड़ी सेंटर का, और बहुत जल्द वो एक जिला का पहला मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर होगा जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइडेड होगी, जो किड्स फ्रेंडली सिटिंग एरिया, उनके टॉयज़, उनके स्टडी मटेरियल। वहाँ पे हमने एक LED TV भी बड़ी लगाई है जिसमें सारे कंटेंट हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जिस पे बच्चे अपनी मातृभाषा के अलावा इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भी वहाँ पे सीखेंगे चीज़ों को। और उस बिल्डिंग को भी हमने रेनोवेट कर दिया है, वो काफ़ी अब देखने में भी बहुत भव्य लग रहा है और बहुत जल्द इसको हम लॉन्च करेंगे। NHAI द्वारा संचालित सड़क विस्तारीकरण निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन व्यवस्थित ढंग से सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। निर्माण के कारण दोनों तरफ गहरी खाई होने से अक्सर लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर लोक निर्माण विभाग पर इसका आरोप लगा रहे हैं। वहीं इस दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता 2 सालों से रेल पुल का निर्माण न होने से परेशान है। केंद्र सरकार अपनी गारंटियों का यहां पर झूठा गुणगान कर जनता को भ्रमित कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जो आजकल राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क विस्तारीकरण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, उसकी तरफ जो उसका रखरखाव है कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि सड़क विस्तारीकरण में अधिकतर दोनों तरफ से गहरी खाइयां बन चुकी हैं, जिसका तरोताजा उदाहरण विधानसभा क्षेत्र नूरपुर के अंतर्गत जो पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर एरिया, यहाँ से पठानकोट मंडी 154 का कार्य चल रहा है। प्रदेश में इस साल धान खरीद को लेकर खाद्य आपूर्ति विभाग ने विशेष खरीद केंद्र को स्थापित किया था, जहां पर सरकारी निर्धारित मूल्यों पर धान की खरीद की गई। पांवटा साहिब में इन केंद्रों में धान को खरीदा गया है। जिले में अभी तक 10,322 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,952 किसान लाभान्वित हुए हैं। वहीं इस दौरान कृषि उप निदेशक डॉक्टर राजेंद्र ठाकुर ने बताया है कि साल 6,250 मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक 10,322 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है, जो कि प्रदेश की कुल खरीद का 45% है। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।